ठीक है बेटा, तो आज हम एमडी कैट केमिस्ट्री में चैप्टर 20 हमारा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, उसके अंदर टॉपिक नंबर 20.3 जो है वो डिस्कस करेंगे। दिस इज़ पॉलीमर्स। तो ये भी न्यू टॉपिक इंक्लूड किया गया इस साल एमडी कैट के अंदर, जो पिछले साल नहीं था 2024 में। तो पॉलीमर्स के बारे में आज हम जानेंगे, पॉलीमर्स के बारे में आज हम समझेंगे कि पॉलीमर्स किसे कहते हैं, इसके टाइप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो पॉलीमर किसे कहा जाता है? पॉलीमर दो वर्ड से निकला है बेटा। एक तो वर्ड हमारे पास है पॉली और एक है मर। पॉली के मतलब हमारे पास क्या होते हैं? मैनी। और मर के मतलब हमारे पास क्या होता है भाई? पार्ट। मैनी पार्ट, पॉलीमर। ठीक है, तो पॉलीमर को हम लोग एक और नाम देते हैं। पॉलीमर को ही हम लोग जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। पॉलीमर को ही हम लोग जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। मैक्रो का क्या मतलब होता है? मैक्रो का मतलब होता है बिग, बिग या बड़े, बिग मॉलिक्यूल्स। चूँकि पॉलीमर्स क्या होता है बेटा, एक ऐसे कंपाउंड्स को पॉलीमर कहा जाता है। पॉलीमर असल में कंपाउंड्स ही हैं, तो या मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन कैसे मॉलिक्यूल होते हैं? बिग मॉलिक्यूल या बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो पॉलीमर क्या होता है कि मोनोमर्स के मिलाप से बनते हैं। कि जब भी हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स जब वो कंबाइन होते हैं, तो फिर कंबाइन होकर क्या बनाते हैं हमारे पास? फिर वो पॉलीमर्स की फॉर्मेशन हमारे पास करते हैं। तो पॉलीमर क्या है? पॉलीमर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स। बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। मोनोमर्स क्या है? मोनोमर्स हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और इनकी एक बहुत बड़ी तादाद, n नंबर ऑफ मोनोमर्स हमारे पास कंबाइन होते हैं, तो उससे हमारे पास एक पॉलीमर तैयार होता है, जो हमारे पास एक बिग मॉलिक्यूल होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें पता लगी वो पॉलीमर की डेफिनेशन पता लगी कि पॉलीमर किसे कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन इसकी है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स, लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमर। कि जब बहुत बड़ी तादाद में मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, तो उनकी कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो है वो पॉलीमर्स तैयार होते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पे हमने टॉपिक स्टार्ट किया, इसके डेफिनेशन कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। मोनोमर्स से मिलकर बनते हैं, बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बिग मॉलिक्यूल्स तैयार हो जाते हैं। अब आते हैं, अब हम इसकी टाइप्स पे बात करते हैं कि पॉलीमर की टाइप्स कितनी होती हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। अब पॉलीमर की टाइप्स को बेटा अलग अलग अंदाज से दिखाया जाता है। बहुत सारे तरीके इसको बताने के हैं, मैं अलग अलग करके आपको सारे तरीके समझा देता हूँ। एक तरीका तो इस तरह से समझने का होता है कि नेचुरल पॉलीमर होते हैं और सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं बेटा। सही है, नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स, ये एक तरीका है इनके टाइप्स को बताने का। नेचुरल पॉलीमर, जिसको बेटा हम लोग जो है वो बायो पॉलीमर्स भी कहते हैं, है ना, इन्हीं को बायो पॉलीमर्स भी कहते हैं। जबकि सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं? जिनको हम लोग आर्टिफिशियल या मैन मेड पॉलीमर्स भी कह सकते हैं, जो इंसानों ने लैब में बनाया है। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें नेचुरल पॉलीमर्स की, तो क्या क्या हो सकते हैं नेचुरल पॉलीमर में? नेचुरल पॉलीमर में सेलुलोज हो सकता है, नेचुरल है। स्टार्च हो सकता है, नेचुरल पॉलीमर है। डीएनए आरएनए हो सकता है, नेचुरल पॉलीमर है। प्रोटीन हो सकता है, ये एक नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास और क्या हो सकता है नेचुरल पॉलीमर में? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ग्लाइकोजिन हो सकता है, ये एक नेचुरल पॉलीमर, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये सारे नेचुरल पॉलीमर हैं जो कुदरती तौर पर प्लांट्स या एनिमल्स से हमें हासिल हो जाता है। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं? जिनको बनाया जाता है, जो कुदरत में एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे कि पॉलीथीन हो गया हमारे पास, जैसे कि बेकलाइट हो गया हमारे पास, जैसे कि नायलॉन हो गया जो एक सिंथेटिक फाइबर है, या जैसे कि पॉलिएस्टर हो गया। ये हमारे पास बेटा सारे सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, जो सिंथेटिकली इनको हम लोग बनाते हैं। समझ में आ गई बात? आसान बात। तो एक तो ये टाइप है कि नेचुरल और सिंथेटिक में आप ब्रेक कर दो पॉलीमर्स को।
और भी तरीके हैं। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका कहलाता है होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना हमारा, ये पॉलीमर का, ये पॉलीमर का टॉपिक लाइक सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में, और FTP में भी इतना ज़्यादा वो नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन PTP में, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में ना, ये जो टॉपिक है काफ़ी डिटेल में है, तो हम इसको PTP से मैं इसको आपको करा दे रहा हूँ, चूँकि सिंध बोर्ड में तो कुछ है ही नहीं इसके बारे में, जो हमारी सेकेंडरी की बुक है। तो चूँकि अब सिलेबस में आ गया है, तो हमें उसको, जाहिर सी बात है, वो हमें डिटेल में पढ़ने के लिए पंजाब बोर्ड से पढ़ना पड़ेगा इसको, इस टॉपिक को, क्योंकि हर टॉपिक हमारे बुक में डिटेल में थोड़ी ना है, कुछ टॉपिक डिटेल में, कुछ नहीं। अब होमोपॉलीमर है और कोपॉलीमर है। अब होमो और कोपॉलीमर में क्या डिफरेंस है? होमो मतलब होता है सेम, तो वो तमाम पॉलीमर जो कि सेम एटम से मिलकर बने, उनको हम लोग कहते हैं होमोपॉलीमर। और कोपॉलीमर क्या, कौन होते हैं? वो तमाम, इनको हम हेटेरोपॉलीमर भी कह सकते हैं, जो डिफरेंट एटम से मिलकर बनते हैं, या डिफरेंट मोनोमर, एटम्स क्या, मोनोमर कह लो, कि जिसमें सेम मोनोमर हमारे पास होते हैं वो होमोपॉलीमर है, और जिसमें डिफरेंट मोनोमर से मिलकर जो पॉलीमर हमारा बनता है वो कोपॉलीमर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करेंगे पॉलीथीन। अब पॉलीथीन में क्या होता है? सारे पॉलीमर, सारे मोनोमर से इथीन के ही होता है। और कोपॉलीमर की बात की जाती है तो जैसे कि हमने बेकलाइट कह दिया। अब बेकलाइट आपको पता है, इसमें एक फिनॉल होता है और एक फॉर्मेल्डिहाइड होता है, तो ये हमारे कोपॉलीमर है। तो इस तरह से भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, मुश्किल बात नहीं, आसान सी बात है। इसके अलावा देखें, तीसरा एक और तरीका होता है पॉलीमर को एक्सप्लेन करने का, थर्मोपॉलीमर या थर्मोप्लास्टिक भी जिसको हम कहते हैं, थर्मोपॉलीमर एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ये भी पढ़ा होगा आपने, थर्मो एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अब क्या होता है इसमें डिफरेंस? थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पढ़ा है। थर्मोपॉलीमर्स क्या होते हैं? जो कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं ना भाई, जिनको बार बार हीट करके मेल्ट किया जा सकता है। जबकि थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब एक बार अगर आपने उनको मेल्ट कर लिया तो दोबारा से आप उससे प्लास्टिक वापस हासिल नहीं कर सकते, दोबारा वो सॉलिडिफाई होकर प्लास्टिक नहीं बनाते। अब इसकी मिसाल क्या है? थर्मोपॉलीमर में मिसाल हो सकती है, फॉर एग्जांपल थर्मोपॉलीमर में मिसाल हो सकती है जैसे पॉलीथीन। पॉलीथीन जो हमारे पास है वो थर्मोपॉलीमर है, उसको जितनी बार चाहें उतनी बार आप मेल्ट करके उसको सॉलिडिफाई कर सकते हैं, दोबारा प्लास्टिक में कन्वर्ट हो सकता है। और थर्मोसेटिंग पॉलीमर की मिसाल अगर हम लें तो इसकी मिसाल हमारे पास क्या आ सकती है? बेकलाइट। अब बेकलाइट जो हार्ड प्लास्टिक होता है हमारे पास, एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। एक बार आप इसको मेल्ट कर देंगे, हीट कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, दोबारा से प्लास्टिक नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? आसान सी बात है। चौथी और आखिरी तरह से जो हम इसको क्लासीफाई करते हैं बेटा, ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। अब ये तो बेटा प्रोसीजर के लिहाज से बात होती है, बनाने के प्रोसीजर के एतबार से दो तरह के होते हैं, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में क्या होता है आपको पता है कि पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ना, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से मोनोमर्स आपस में जुड़कर पॉलीमर की फॉर्मेशन कर लेते हैं, एडिशन पॉलीमर्स कहलाते हैं इसे। और कंडेंसेशन पॉलीमर में पाई बॉन्ड नहीं टूटता, बल्कि क्या होता है उसके अंदर एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल सच एज वाटर। तो वाटर की एलिमिनेशन हो जाती है और एलिमिनेशन के बाद क्या होता है? हमारा पॉलीमर बनता है। तो ये दो तरह से बनता है, पाई बॉन्ड, एडिशन पॉलीमर पाई बॉन्ड के टूटने से बनता है, और कंडेंसेशन पॉलीमर हमारा जो है वो वाटर के एलिमिनेट होने से बनता है। अब क्या करना है इसके बाद? अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कुछ एडिशन पॉलीमर की और कुछ कंडेंसेशन पॉलीमर की। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, इम्पॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स। कुछ एडिशन पॉलीमर में आपको 5 एडिशन पॉलीमर दिखाऊंगा यहाँ पर, और 2 कंडेंसेशन पॉलीमर आपको दिखाऊंगा, जो आपको पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
तो सबसे पहला जो हमारे पास जो है वो एडिशन पॉलीमर है, दिस इज़ कॉल्ड पॉलीइथीन। पॉलीइथीन जिसको हम लोग पॉलीथीन भी कहते हैं ना, पॉलीइथीन या पॉलीथीन एक ही बात है। अब इसका ये जो है ना, अच्छा देखिए यहाँ जितने भी एडिशन पॉलीमर होते हैं आप सबको पता है, इनका जो प्रीफिक्स होता है वो पॉली होता है। पॉली से स्टार्ट अगर हो रहा है कोई भी पॉली के नाम से, तो वो हमारा क्या है बेटा, एडिशन पॉलीमर है। अगर पॉली आ रहा है नाम के शुरू में, ठीक है, याद रखिएगा, ट्रिक है ये इसको याद रखने की। पॉलीइथीन, तो सबसे पहले तो देखो अच्छा इसमें हम कुछ तरह से लिखेंगे इस तरह से, जैसे कि इसका मोनोमर क्या है। तो पॉलीथीन का मोनोमर क्या होता है हमारे पास है, बताइए। इथीन होता है इसका मोनोमर, ठीक है, पॉलीइथीन। अच्छा इसी को पॉलीइथाइलिन भी कहते हैं, क्योंकि इथीन को इथाइलिन भी तो बोला जाता है, तो आप पॉलीइथाइलिन भी बोल सकते हैं। इसका मोनोमर जो है वो इथीन होता है, या फिर जिसको हम लोग इथाइलिन भी कह सकते हैं। यूज़ क्या इसका है, इस्तेमाल क्या होता है इसका, शॉपिंग बैग्स बनाते हैं ना बेटा इससे, जो थैलियाँ होती हैं सब्ज़ी वगैरह की या दूध की जो थैली होती है, तो वो हमारे पास जो है वो पॉलीथीन बैग्स होते हैं। अच्छा ये बनता कैसे, इथीन का पॉलीमर, अगर मैं उसको इन शॉर्ट में इसका स्ट्रक्चर अगर बना दूं, तो ये हमारे पास रहा इथीन, ठीक ना बेटा, इथीन इसका मोनोमर। इसके बहुत सारे जो है वो इसके मोनोमर्स हमारे होंगे, और जब हम इसको पोलीमराइजेशन करेंगे, जब इसकी पोलीमराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, चूँकि एडिशन पॉलीमर है, और सारे के सारे जितने भी मोनोमर्स होंगे वो सारे आपस में क्या होंगे बेटा, कनेक्ट हो जाएंगे। और जब कनेक्ट हो जाएंगे तो इस तरह से हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर आ जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड पॉलीथीन, ठीक है। ये हमारे पास एक सिंपल इसका रिएक्शन हो गया जिससे ये बनता है। सेकंड इसके बाद हमारे पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीप्रोपाइलीन, जिसको हम लोग पीपी भी कहते हैं, इंडस्ट्री मतलब मार्केट में इसको पीपी प्लास्टिक कहा जाता है, पॉलीप्रोपाइलीन, पीपी। अब इसका जो मोनोमर होता है वो क्या होगा, पॉलीप्रोपाइलीन का, बताइए। इसका मोनोमर क्या होगा, प्रोपाइलीन होगा, और क्या होगा, प्रोपाइलीन, जिसको हम लोग प्रोपीन भी कह सकते हैं। तो ये प्रोपीन का हमारे पास जो है वो पॉलीमर होता है। इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, पॉलीप्रोपाइलीन का, इसको टॉयज़ वगैरह जो खिलौने वगैरह होता है ना वो इससे बनाते हैं, खिलौनों का जो प्लास्टिक होता है वो पीपी होता है, पॉलीप्रोपाइलीन। अब ये कैसे बनेगा, सिंपल इसका स्ट्रक्चर देख लें। प्रोपाइलीन है तो एक CH3 यहाँ पर हम लगा देते हैं, ये हो गया बेटा प्रोपीन, सही है, ये प्रोपीन हो गया। इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज़ करेंगे, इसकी पोलीमराइजेशन करेंगे तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जितने भी हमारे पास प्रोपाइलीन के मॉलिक्यूल्स आएंगे वो इस तरह से हमारे पास कनेक्ट हो जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएगा पॉलीप्रोपाइलीन, ठीक है, पीपी। क्लियर है, बात समझ आ रही है। दूसरा हो गया ये। इसके बाद थर्ड हमारे पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड्स, ये भी मशहूर है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको इन शॉर्ट क्या कहा जाता है, PVC। ये भी बड़ा मशहूर एक हमारा जो है वो एडिशन पॉलीमर है। सारे बड़े आसान हैं, ये सब आपने कहीं ना कहीं सुना हुआ है। मोनोमर की बात करेंगे तो मोनोमर इसका क्या होता है हमारे पास से, PVC का क्या मोनोमर होगा इसका, विनाइल क्लोराइड होगा ना इसका पॉलीमर, विनाइल क्लोराइड, जिसको IUPAC में हम क्या कह सकते हैं, 1-क्लोरोइथीन कह सकते हैं, 1-क्लोरोइथीन विनाइल क्लोराइड, ठीक है। यूज़ इसका क्या होता है, PVC का, इससे हम लोग पाइप्स बनाते हैं ना, पाइप्स बनाते हैं, या फिर इंसुलेशन ऑफ वायर की जो इंसुलेशन होती है इलेक्ट्रिक वायर की, वो हम लोग इसको कर रहे होते हैं इससे, ठीक है। अब PVC अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें, PVC का पॉलीविनाइल क्लोराइड का, तो कैसे होगा, ये विनाइल रेडिकल हो गया बेटा, यही होता है विनाइल रेडिकल, एक तरफ Cl लगा देते हैं, ये हो गया हमारा विनाइल क्लोराइड, सही है, VC। इसके n नंबर ऑफ हम लोग मोनोमर्स यूज़ करते हैं, फिर इसकी पोलीमराइजेशन करेंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पर हमारे पास सारे हाइड्रोजन आ गए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्मॉल n हमारे पास आ गया, तो ये हो गया PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है।
तो ये भी एक एडिशन पॉलीमर हमें दिखा। क्लियर है बेटा, समझ आ गया सबको? थर्ड। इसके बाद फोर्थ जो हमारे पास है, चौथा, इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉलीविनाइल साइनाइड कहलाता है ये, पॉलीविनाइल साइनाइड। इसको पीवीसी लेकिन नहीं कह सकते हम, चूँकि पीवीसी तो उसको बोलते हैं। इसको पीवीसी के अलावा एक और नाम कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्रिलिक प्लास्टिक, एक्रिलिक कहते हैं इसको। एक्रिलिक का नाम आपने सुना होगा कि एक्रिलिक के बर्तन हो गए आजकल आते हैं, एक्रिलिक के किचन कैबिनेट्स बन रहे होते हैं आजकल प्लास्टिक वाले, या दीवारों पर लगाने के लिए फूल पत्तियाँ चिपकाई जाती हैं प्लास्टिक की, या नाम वाम लिखा होता है इस तरह दीवारों पे प्लास्टिक से, हैप्पी बर्थडे लिखा होता है, इस तरह कुछ भी चीज़ें, तो वो एक्रिलिक कहलाता है। वो ऑर्डर करना होता है दराज वगैरह से, वो आ जाता है वो पैक होकर, ठीक है। तो उसको निकाल के भी पीछे स्टिकर लगा होता है, निकाल के चिपकाने दीवार पर, देखा है कभी आपने ऐसा? तो वो एक्रिलिक कहलाता है। तो एक्रिलिक प्लास्टिक यही होता है, पॉलीविनाइल साइनाइड। अच्छा, पॉलीविनाइल साइनाइड को हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्राइलोनाइट्राइल, सॉरी विनाइल साइनाइड को कहते हैं, अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले इसको देखें, ये पंजाब बोर्ड के अंदर, ये सिंध बोर्ड में ये सारी चीज़ें नहीं है। अब मोनोमर की जब हम बात करते हैं, तो इसका मोनोमर हमारे पास क्या आ गया? विनाइल साइनाइड आ गया, विनाइल साइनाइड। इसी विनाइल साइनाइड को हम लोग कहते हैं एक्राइलोनाइट्राइल, इसी को एक्राइलोनाइट्राइल भी कहा जाता है। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि इससे हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। एक्रिलिक से, एक्रिलिक हमारे पास ये किचन कैबिनेट्स बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, किचन कैबिनेट्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, डेकोरेशन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डेकोरेशन पर्पस के लिए। इसी तरह से एक्रिलिक पेंट्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल एक्रिलिक से बन रही होती हैं। तो ये इसका यूज़ है। अब इसके बनेगा कैसे, इसका रिएक्शन देख लें। विनाइल साइनाइड बना देते हैं। विनाइल साइनाइड से मुराद विनाइल ग्रुप ले लिया और ये CN साइनाइड ले लिया, हो गया ना बेटे, विनाइल साइनाइड। जैसे विनाइल साइनाइड, इसके बहुत सारे मोनोमर्स ले लिए। जब इसको पोलीमराइज करेंगे, पाई बॉन्ड टूटेगा, सारे आपस में जुड़ जाएंगे, जैसे बाकी तमाम जगह पर हुआ, तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा। तो ये N हमारे पास आ गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एक्रिलिक, पॉलीविनाइल साइनाइड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ के बाद हमारे पास जो फिफ्थ है, जो हमारे पास फिफ्थ है, पांचवा है, दिस इज कॉल्ड पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल एसीटेट, जिसको हम लोग जो है वो PVA भी कहते हैं, PVA, पॉलीविनाइल एसीटेट। अब पॉलीविनाइल एसीटेट का हमारे पास जो मोनोमर है, इसका मोनोमर हमारे पास क्या होगा? इसका मोनोमर हमारे पास क्या हो जाएगा? विनाइल एसीटेट इसका मोनोमर हो जाएगा। इसका यूज़ क्या है पॉलीविनाइल एसीटेट का? देखो, पुराने वक्तों में CD आया करती थी, CD या DVD। CD देखा होगा आपने, गोल सा होता था, CD DVD। उसका जो प्लास्टिक होता था वो ये होता था, पॉलीविनाइल एसीटेट यूज़ किया जाता उसमें। इसी तरह से जो आप लोग जो च्युइंगम खाते हैं, च्युइंगम, जो बबल गम खाते हैं ना, तो उसमें भी जो प्लास्टिक यूज़ होती है वो यही होती है, पॉलीविनाइल एसीटेट। च्युइंगम भी प्लास्टिक की एक तरह की, अभी तो उसको आप हज़म नहीं कर पाते, तो वो प्लास्टिक है। च्युइंगम में या CD में बनाने में उसको इस्तेमाल किया जाता है, पॉलीविनाइल एसीटेट को। अब बनेगा कैसे? दोबारा देखो, ये सारे विनाइल पॉलीमर्स हैं, सारे विनाइल हैं, सब में विनाइल ग्रुप आ रहा है, देख रहे हैं ना आप, सवाए पहले दूसरे को 1 2 को छोड़ के। अब देखो, हमने यहाँ पर क्या करना है, विनाइल ले लिया, एसीटेट से मुराद क्या है? CH3COO होता है ना बेटा, यही होता है एसीटेट। ये हो गया विनाइल एसीटेट, एसीटेट आइन लगा दिया हमने इसके अंदर, N नंबर यूज़ कर लिया। पॉलीमराइज करेंगे तो क्या होगा? पाई बॉन्ड टूटेगा, और पाई बॉन्ड के टूटने पर ये सारे आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और ये हमारा बन जाएगा PVA, पॉलीविनाइल एसीटेट। क्लियर है बेटा? एक और भी मुझे याद आ रहा है, वो छठा भी करा देता हूँ। नंबर 6 हमारे पास जो है, दिस इज कॉल्ड पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, ये भी है पंजाब बोर्ड में, पॉलीस्टाइरीन। समझ में आ रही है ना बात सारी? तो परेशान नहीं हो, थोड़ा लेंथी टॉपिक है बट है आसान। ये सारा पूरा पॉलीमर को डिस्कस कर रहा हूँ मैं फुल डिटेल में। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन किसे कहते हैं इसके बारे में समझते हैं। अच्छा, इस पॉलीस्टाइरीन को हम लोग
नॉर्मली अपने घरों पे क्या कहते हैं, इसी पॉलीस्टाइरीन को हम लोग घरों पे कहते हैं थर्मोकोल। थर्मोकोल देखा है ना, देखो थर्मोकोल बोलते हैं। तो थर्मोकोल क्या है, वो पॉलीस्टाइरीन होता है केमिकली। तो थर्मोकोल जो है वो भी एक प्लास्टिक है, फ्रिज वगैरह टीवी वगैरह पैक होता है, उससे देखा होगा, ठीक है, वाइट कलर का होता है ना, फोम जैसा, उसके प्लास्टिक्स के वो सब बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इसका जो मोनोमर होता है, मोनोमर, इसका जो मोनोमर होता है वो कौन होगा भाई, स्टाइरीन होगा इसका मोनोमर। और स्टाइरीन क्या चीज़ होती है बेटा, विनाइल, ये भी विनाइल ही है। विनाइल बेंजीन को हम लोग कहते हैं स्टाइरीन, विनाइल बेंजीन, ये स्टाइरीन कहलाता है। और इसका यूज़ क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, बहुत सारे इस्तेमाल हैं। पैकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, पैकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से थर्मोकोल का क्या इस्तेमाल है, डिस्पोजेबल ग्लास एंड प्लेट्स। इस तरह चिप्स वगैरह देखा होगा, चिप्स नहीं आता डब्बे में, पार्सल चिप्स जो आता है, तो वो थर्मोकोल के डब्बे में डाल कर देते हैं, बंद कर देते हो, फिर खुलता है, देखा है, ठीक है, वो भी थर्मोकोल होता है वाइट कलर का। तो पैकिंग पर्पस के लिए और डिस्पोजेबल ग्लास प्लेट्स वगैरह या फिर बॉक्सेस वगैरह बनाने के लिए, लंच बॉक्स या इस तरह से उसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पार्सल बॉक्स बनाने के लिए। अब ये बनता कैसे है, अब इस पर बात करते हैं। अब ये बनेगा कैसे या क्या रिएक्शन होगा इसके अंदर। पॉलीस्टाइरीन या मतलब स्टाइरीन या विनाइल बेंजीन क्या चीज़ होती है, देखो ये हमने ले लिया बेंजीन, ये बेंजीन ले लिया हमने। इस बेंजीन के साथ अगर विनाइल ग्रुप अटैच कर लें, CH डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल ग्रुप आ गया। नाउ दिस इज कॉल्ड स्टाइरीन, इसको हम कहते हैं स्टाइरीन, ये यही हमारे पास कहलाता है विनाइल बेंजीन, ठीक है। विनाइल ग्रुप के साथ बेंजीन लग गया, इसके बहुत सारे मोनोमर ले लिए, लाखों करोड़ों की तादाद में, पॉलीमराइज कर दिया। जब पॉलीमराइज किया तो उस पर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से एक बॉन्ड बन सकता है ना बेटा, ये CH और CH2 मिला कर लिख दो मैं, C2H3, और फिर ये फर्दर आगे इसमें दूसरे बेंजीन जुड़ गया और ये आगे जुड़ता रहेगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास यहाँ पर हम लोग उस पेन लगा लेंगे, दिस इज कॉल्ड थर्मोकोल, या इसी को हम लोग कहते हैं पॉलीस्टाइरीन, जो आपके थर्मोकोल प्लास्टिक का फार्मूला है ये, ठीक है, समझ गए। तो ये भी एक हमारा एडिशन पॉलीमर ही है, हमें ये तब पता लग गया, ठीक है, क्लियर है, तो मसला तो नहीं है, समझ में आ रही है बात। इसके बाद अब हम देखते हैं सम कंडेंसेशन पॉलीमर्स, कुछ हम देखते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स को। अब कंडेंसेशन पॉलीमर में बेटा ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही देख लो तो बहुत है, 2 कंडेंसेशन पॉलीमर भी हम कर लेते हैं तो ये काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। एक तो आप इसमें देख लें सिंपल के बेक लाइट देख लें, बेक लाइट, बेक लाइट तो पता ही है आपको है। अब बेक लाइट का हमारे पास मोनोमर क्या होता है, 2 मोनोमर होते हैं बेटा इसके, एक होता है हमारा क्या, फिनॉल, और दूसरा क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। तभी हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारा कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर क्यों है, क्योंकि इसमें 2 मोनोमर्स अलग अलग इस्तेमाल हो रहे हैं। यूज़ क्या होगा इसका, इस्तेमाल क्या होता है इसका, इससे हम लोग जो है वो बटन्स वगैरह बनाते हैं ना भाई, बटन्स को बनाने में इस्तेमाल करते हैं, हार्ड प्लास्टिक होता है ये, ठीक है। अब इसको किस तरह से बनाया जाता है, हम यहाँ पर फिनॉल, जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो 2 फिनॉल लेते हैं और 1 फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, सही है। तो देखो ये हमने 1 फिनॉल लिया, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, N नंबर होते हैं, ये फिनॉल ले लिया, फिर 1 फॉर्मेल्डिहाइड लिया, फिर 1 फिनॉल ले लिया हमने, ठीक है। अब ये क्या होगा, रिएक्शन करके किस तरह से बनेगा, जब हम इसकी पॉलीमराइजेशन करेंगे, यहाँ से 1 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 हाइड्रोजन हमारा रिमूव हो जाएगा, किसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ, पता नहीं सबको, ये H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, इस तरह से ये हमारे पास कनेक्ट हो जाएगा, और फर्दर ये आगे और भी कनेक्ट होता रहेगा, और फिनॉल से कनेक्ट होता रहेगा, तो फिनॉल CH2 के एक लॉन्ग चेन चल जाएगी। तो ये हमारे पास कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज बेक लाइट्स। तो
तो इसको हम लोग कहेंगे बेकलाइट, ठीक है। बेकलाइट हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर है। और भी हो सकते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, जैसे कि सेकंड में आपको दिखा देता हूँ कंडेंसेशन पॉलीमर प्रोटीन। अब प्रोटीन आपको पता है नेचुरल पॉलीमर है, और ये हमारा प्रोटीन जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर हमारे पास है, ठीक है। तो प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है? हाँ, अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड, ठीक। तो अल्फा अमाइनो एसिड ये एक होमोपॉलीमर है, क्योंकि ये सारे अल्फा अमाइनो एसिड से मिलकर ही बनता है। वैसे प्रोटीन में कोपॉलीमर्स भी होते हैं, जिसमें अलग अलग भी होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक सिंपल आपको दिखा रहा हूँ। इसका जो यूज़ है, यूज़ तो क्या कह सकते हैं, ये तो सिंपल आपको पता है कि प्रोटीन का यूज़ क्या है। मतलब ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारा काम है प्रोटीन का, पूरी स्ट्रक्चर बनाना, बहुत कुछ करना, ठीक है। मसल्स वगैरह ये सब काम है प्रोटीन का। और प्रोटीन कैसे बनता है? अल्फा अमाइनो एसिड्स के जो है वो उससे बनता है। अब उसमें नहीं जा रहा ना, स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहा, नीड नहीं है उसकी, ठीक है। बस हमें मोनोमर याद रखना, यूज़ याद रखना, ठीक है। और प्रोटीन असल में एक तरह का पॉलीअमाइड भी होता है ना, पॉलीअमाइड, चूँकि इसमें अमाइड लिंकेज हमारे पास मौजूद होती है, ठीक है। तो अमाइड, बीच में अमाइड लिंकेज आ जाती है जब वाटर रिमूव होता है। इसी तरह से एक और हमारे पास, एक और मैं बता देता हूँ आपको, पॉलीएस्टर। एक और भी देख लो, पॉलीएस्टर। अब पॉलिएस्टर क्या है? पॉलिएस्टर असल में हमारे पास एक सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है। एक तो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, ये सिंथेटिक फाइबर है जिससे कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। और पॉलिएस्टर जिसको हम लोग जो है वो नॉर्मली आर्टिफिशियल कॉटन भी कहते हैं, आर्टिफिशियल कॉटन, क्योंकि आजकल जो कॉटन के कपड़े आते हैं उसमें पॉलिएस्टर ही होता है। प्योर कॉटन जो होता है, जिसको लट्ठा बोला जाता है, तो वो नॉर्मली लोग नहीं पहनते हैं, वो बड़ा कड़क सा होता है और फिर उसको पहनना बड़ा मुश्किल है। तो कोई भी प्योर कॉटन नहीं पहनता 100% प्योर, उसमें कोई ना कोई मिलावट पॉलिएस्टर की होती है, तो कपड़े में सॉफ्टनेस आती है। तो हम लोग जो कॉटन के कपड़े नॉर्मली पहनते हैं, कॉटन का बोल कर हमें बेचा जाता है, वो असल में पॉलिएस्टर होता है। चूँकि असली कॉटन जाहिर सी बात है कि उसको पहनना बड़ा ही अनकम्फर्टेबल होता है, लट्ठा जिसको हम कहते हैं। तो ये वडेरे लोग, जागीरदार लोग जो पहन के रखते हैं, फुल कॉटन होता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि अकड़ा हुआ बिल्कुल एक कपड़ा होता है, पापड़ जैसा कपड़ा होता है, जैसे उसको तोड़ दो ऐसे करके पापड़ की तरह, देखा कभी कलफ लगा हुआ फुल, तो वो होता है नेचुरल कॉटन। वो कोई भी नहीं पहनता, वो गांव देहात में पहना जाता है। शहर के अंदर पॉलिएस्टर पहनते हैं हम लोग, वो तो गांव में भी पॉलिएस्टर पहना जा रहा है, ठीक है। अब पॉलिएस्टर आर्टिफिशियल कॉटन होता है। इसके मोनोमर क्या होता है, बस इसका मोनोमर याद रख लें। ये पूछा जा सकता है आपसे, इसके दो मोनोमर्स होते हैं। एक हमारे पास इसमें चाहिए होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, और इथाइलिन ग्लाइकोल के अलावा दूसरी चीज़ इसके अंदर चाहिए होती है टेरेपेथैलिक एसिड, टेरेपेथैलिक एसिड। और टेरेपेथैलिक एसिड क्या चीज़ होती है? 1,4 बेंजीन डाइओइक एसिड, यही होता है ना बेटा, ये होता है टेरेपेथैलिक एसिड। पता था ना, पैथैलिक एसिड, टेरेपेथैलिक एसिड, ये सब। तो ये पैथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल की कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल क्या है, इसका यूज़ हमारे पास क्या होगा? तो सिंपल हमें पता है कि इसका यूज़ हमारे पास फैब्रिक्स को बनाने में इस्तेमाल होगा, इससे कॉटन के फैब्रिक्स हम बनाते हैं, ठीक है बेटा। ये ओवरऑल टॉपिक हमारा होता है पॉलीमर्स का, MD कैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो बस ये आप लिख लें।